हेलो एवरीवन। मेरा नाम नितिश है और मैं बर्लिन जर्मनी में रहता हूँ। और ये मेरी पहली वीडियो है मेरी यूट्यूब चैनल की। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये वीडियो क्यों बना रहा है क्यों बना रहा हूँ। तो एक तो पहली चीज़ ये है कि मैं कभी भी ऐसे यूट्यूब चैनल पे और ऐसे इस तरीके से वीडियोस बनाने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं था। तो पहला मेरा रीज़न ये है कि यार मैंने जब यहाँ पे आगे देखा कि स्टूडेंट्स की लाइफ में जो उनकी एक्सपेक्टेशंस थी, जो वो इंडिया से लेके आए थे या फिर कोई बंदा बांग्लादेश से लेके आया था या कोई बंदा पाकिस्तान से लेके आया था, उस चीज़ से मेरे को यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कहाँ से आ रहे हो। लेकिन हाँ, जो एक्सपेक्टेशंस जो बंदे लेके आए हैं जर्मनी में या एज ए फॉरेन मतलब इमिग्रेंट, कि वो बहुत ज़्यादा पैसे वाले बन जाएंगे, ये बन जाएंगे, वो बन जाएंगे, ऐसी जो उम्मीदें वो लेके आए हैं, ऑब्वियसली मतलब कुछ हद तक आप अपनी कंडीशंस को सुधार सकते हैं। लेकिन ये वीडियो उसके बारे में नहीं है। मैं इस वीडियो में आपको कोई ज़्यादा डीमोटिवेट करने की कोशिश नहीं करूँगा और ना ही ज़्यादा कहीं मोटिवेट करने की कोशिश करूँगा आपको, क्योंकि यार ये वीडियो बनाने मेरे हिसाब से मेरे लिए इम्पोर्टेंट थी यार। क्योंकि क्योंकि जो बंदे यहाँ पे जिस तरीके से आ रहे हैं, जिस स्पीड से लोग इंडिया से मतलब माइग्रेट कर रहे हैं अराउंड द वर्ल्ड, वो थोड़ा सा सोचने की बात है। क्योंकि मेरे को भी ये लगता है कि इंडिया में कंडीशंस आज के टाइम पे सही नहीं है, और तो बंदों का आना भी ज़रूरी है, लेकिन कुछ चीज़ें उनको ध्यान रखना भी ज़रूरी है बिफोर मूविंग टू कंट्रीज लाइक दिस, लाइक स्पेशली लाइक दिस जर्मनी एंड यू नो नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़। तो ऐसी मतलब ऐसी कंट्री में आने से पहले मैं तो बोलूँगा ट्वाइस ट्वाइस सोचें और अपने पेरेंट्स के बारे में सोचें, रीजंस जानें पहले कि क्यों आना चाहते हैं। एक मैं तो बोलूँगा इवन आप एक कॉपी लेके बैठें, अपने प्लान्स को क्लियर करें और सोचें उसके बारे में कि यह चीज़ ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। क्या आप इतने ज़्यादा पैसे लगाना, तो ये उनके लिए नहीं है जिनके पास बहुत पैसे हैं, जिनके पास इंडिया में बहुत पैसे हैं, जो अच्छे पैसे पहले से कमा रहे हैं, जिनके फैमिली बिजनेस चल रहे हैं, वो तो भाई मैं बोलूँगा ये वीडियो स्किप ही कर दो। बट ये वीडियो उन बंदों के लिए है जो एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं, जो फर्स्ट टाइम जिनकी फैमिली से कोई बंदा बाहर ट्रैवल कर रहा है, तो उस बंदे के लिए ये वीडियो आई थिंक सो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये इम्पोर्टेंट है तो करके मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, नहीं तो बिल्कुल नहीं बनाता। तो यार हो क्या रहा है कि एक इंटरनेशनल जो स्टूडेंट है, वो आज के टाइम पे कोशिश कर रहा है कि मैं किसी भी तरीके से जो मेरा देश है उससे बस बाहर निकल रहा हूँ। और वो ये उम्मीद में बैठा होता है, ठीक है वहाँ पार्ट टाइम जॉब अलाउड है, उससे इतने पैसे बना लेंगे, उससे ये कर लेंगे, उससे वो कर लेंगे और बहुत ज़्यादा पैसे बन जाएंगे और मैं तो इस कंट्री से बाहर निकल जाऊँ बस कैसे भी करके, और या फिर मैं तो ये देश बस छोड़ के चला जाऊँ। और जैसे ही अपन बाहर निकलेंगे अपने को पार्ट टाइम जॉब में बस ये अलाउड है, इसके अलावा अपन कई बंदे ये भी सोचते हैं कि मैं इलीगल काम कर लूँगा और एक्स्ट्रा पैसे बना लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। लेकिन भाई, और यार ज़िंदगी में थोड़ी क्लैरिटी होनी ज़रूरी है। पता है क्यों? आपने इधर आके सोचा कि मैं पार्ट टाइम जॉब करके पैसे बना लूँगा, ठीक है, सोच लिया। लेकिन क्या पूरी ज़िंदगी पार्ट टाइम जॉब ही करोगे? ये सोचा आपने? कि यार क्या आपको ये लगता है क्या कि सिर्फ़ आपको पार्ट टाइम जॉब से ही आपका घर चल जाएगा? कब तक? कैसे कब तक करोगे अगर करना भी है तो? पार्ट टाइम जॉब के लिए 1 साल, ऊपर से पता है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की लाइफ़ में कितना स्ट्रेस होता है। वीज़ा नहीं बढ़ता, एम्बेसी वाले ब्लॉक अमाउंट नहीं माँग लेते हैं। कभी क्या हो जाता है और कैसी-कैसी कंडीशन से भाई कितने-कितने लोन लेके आ गए बंदे। कितने-कितने लोन लेके आ गए बंदे। उनके परिवार में आज तक इतने मतलब पेरेंट्स की पूरी लाइफ़ की सेविंग्स लगा दी हैं। बट फिर भी बंदे ऐसे ही आते जा रहे हैं। ऐसे ही मतलब पैसे लगाते जा रहे हैं। बिना कुछ सोचे समझे आते हैं और इधर आके बोलते हैं, ओह! सब कुछ डूब गया, सब कुछ हो गया। मैं नहीं चाहता यार किसी के साथ भी ऐसा हो। और एक चीज़ है ना, ये मैंने काफ़ी बंदों को देखा है यार, रूम पे बैठे हैं, जर्मनी आ गए, इधर आके ये सोच रहे हैं कि मैं तो अप्लाई कर रहा हूँ, ऑनलाइन अप्लाई कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, डोर टू डोर जा रहे हैं,
बट किसी को क्लैरिटी नहीं कि मैं ये कर क्यों रहा हूँ, पीछे से मतलब कुछ होना चाहिए ना। मैं तो ये मानता हूँ जब बंदे के अंदर से जब तक आग नहीं लगेगी ना भाई, उसके फॉरेन आने का कोई सेंस नहीं बनता भाई। मैं कितने बंदों 80% बंदे ऐसे बता दूंगा मैं जर्मनी के अंदर जिनको पार्ट टाइम जॉब नहीं मिली है बर्लिन के अंदर। और ऐसे भी बंदे बता दूंगा मैं आपको जिनके एक दिन काम की कमी नहीं रही है बर्लिन के अंदर, एक दिन, जिन्होंने कुत्ता पैसा पैसा छापा है भाई इस कंट्री के अंदर। और वो बंदा इसी कंट्री में नहीं, वो बंदा अमेरिका में जाएगा तो छापेगा, वो बंदा ऑस्ट्रेलिया जाएगा तो छापेगा, और वही बंदा कहीं पे भी वर्ल्ड में चला जाएगा वो बंदा छापेगा ही छापेगा। मैं ये नहीं बोल रहा, देख ये चीज़ बहुत ही क्लियर होती है कि आप अगर इंडिया जैसी कंट्री या पाकिस्तान जैसी कंट्री या बांग्लादेश जैसी कंट्री, अगर उन कंट्रीज़ के अंदर हो और आप पैसे छापने की कोशिश करते हो भाई, इक्वल अपॉर्चुनिटी वहाँ नहीं मिलती है। और इक्वल अपॉर्चुनिटी तो वर्ल्ड में कहीं भी नहीं मिलती है। लेकिन फिर भी मैं ये बोलता हूँ कि उन कंट्रीज़ के अंदर पैसा बनाना थोड़ा मुश्किल है इन कंट्रीज़ के बजाय। बट यहाँ आते ही आपको इस कंट्री का वीज़ा मिल गया तो आपने पैसे छापने स्टार्ट नहीं हो सकते कि वीज़ा मिलते ही पैसे छपने स्टार्ट हो गए। मैजिक नहीं है भाई, किसी भी चीज़ में मैजिक नहीं है। पहले ढंग से सोचो आप क्यों आ रहे हो, कैसे आ रहे हो। ऐसे ही मत मुंह उठा के हो जाने था, और पूरे फाइनेंसिस देखना, घर की परिस्थिति देखना कि मैं लोन लेके आ रहा हूँ, मेरे एक एक स्टेप क्या होने चाहिए। भाई जो बंदा अगर ये सोच रहा है ना कि मैंने जाके उधर पार्ट टाइम जॉब करनी है और सिर्फ कुत्ता पैसा बनाना, तो भाई आते ही लग जाना, पहले दिन लग जाना और कुत्तों की तरह मेहनत करके नौकरी ढूंढना। एक दिन भी मत सोचना कि मेरे पास अगला दिन पड़ा है, मेरे पास पिछला दिन पड़ा है नौकरी ढूंढने के लिए। मैंने आपको गारंटी देनी भाई, आपको कोई नहीं रोक पाएगा, ये आप अनस्टॉपेबल हो। और दूसरी बात, कोई बंदा ऐसी होप मत लेके बैठना कि आपको इंग्लिश भी नहीं आती, आपको जर्मन भी नहीं आती, आपने जुगाड़ लगा लिए हैं, आपने फेक सर्टिफिकेट बना लिए हैं, आप इधर जर्मनी में आ गए। भाई पहली बात तो जर्मनी जैसी कंट्री में तो घुस भी मत जाना इन फेक सर्टिफिकेट के साथ, बिल्कुल नहीं। ये गलती तो आपने पहली पहली दफ़ा मतलब बिल्कुल भी नहीं करनी है, कभी भी नहीं इस कंट्री के अंदर। स्पेशली मैं तो ये बोलूँगा यार, देखो फेक कोई भी काम करोगे ना, वो एक ना एक टाइम पे उसका पर्दाफाश होगा। और जब भी अगर पर्दाफाश हो गया उस टाइम पे इतने बुरे अटकोगे, और जर्मनी जैसी कंट्री में तो बैन हो जाओगे। जर्मनी कंट्री अलग है भाई, यूएस कनाडा अमेरिका अलग है। जर्मनी में ना करियो ये गलती भूल के भी। एक बंदे का मैंने केस सुना था, उसने क्या किया, फेक लैंग्वेज का सर्टिफिकेट लगा लिया और फंस गया वो। उसको पूरी पता है यूनिवर्सिटी ने उसको क्या मेल की, उस बंदे को मेल की कि तू अगर जर्मनी में घुस भी जाएगा तो भी हम तेरे पे केस कर देंगे। और एक फॉरेन, ये कोई फॉरेन यूनिवर्सिटी बोल रही है, मजाक नहीं है भाई। आपकी प्रोफाइल का क्या भाई, आपकी तो ज़िंदगी ज़िंदगी के भाई। और एजेंटों के चक्कर में बिल्कुल ना पड़ो भाई कि एजेंट ने मेरे को ये बोल दिया। हाँ, अगर कोई एजेंट आपका काम बना पा रहा है उसको पहले पूछो कि तू किस तरीके से कर रहा है, क्या कर रहा है। और अगर पढ़े लिखे हो, स्टूडेंट वीज़ा पे आ रहे हो, तो भाई एक एक चीज़ का आपको पता होना चाहिए। अगर एजेंट की हेल्प भी ले रहे हो तो एक एक चीज़ का आपको ये पता होना चाहिए कि ये बंदा मेरी अब फाइल कर रहा है, अब यूनिवर्सिटी में डॉक्यूमेंट्स जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी से क्रॉस क्वेश्चन करो मेरी डॉक्यूमेंट्स पहुँचे कि नहीं पहुँचे। यूनिवर्सिटी से पूछो मेरा मैट्रिकुलेशन नंबर क्या है, यूनिवर्सिटी से पूछो कि मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है। ईमेल आईडी अपनी डलवाओ, यूनिवर्सिटी के डायरेक्ट मेल आपके पास आनी चाहिए। पेमेंट डायरेक्ट यूनिवर्सिटी को आप करो, बीच में एजेंट को ना दो। और और अगर जर्मनी में आ रहे हो तो खुद से भी कर सकते हो। बस थोड़ा सा ये है कि मैं मानता हूँ थोड़ा स्ट्रेस रहता है इतने पैसों का। पैसे शायद पहली भाई मैं ये बोल रहा था कि शायद पहली बार इंटरनेशनल स्टूडेंट अपनी लाइफ में इतने सारे पैसों के साथ डील करता है ना। मोस्टली तो ये जो मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं मेरे जैसे, तो बस यही है कि ध्यान रखो चीज़ों का। एक तो पैसों का पूरा ध्यान रखो, फैमिली कंडीशंस का ध्यान रखो कि जैसी कंडीशन से आ रहे हैं अपन, फैमिली की कंडीशन सुधारने आ रहे हैं तो एक रेस्पॉन्सिबिलिटी लो भाई। अपने पेरेंट्स ने भाई कितना कितना अपने पे आज तक अपने को इतना सब कुछ दिया, खाना दिया, स्कूल दी,
स्कूल में फ़ीसें भरी हैं भाई, कैसे कैसे करके घर चलाए हैं। आज तब आपका आपका भी मैंने वो बताया, अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट बनना चाह रहे हो तो आपकी फीलिंग्स जो अपनी फैमिली से जुड़ी हुई है उसको मैं समझ सकता हूँ ना। आप भी एक मतलब अच्छी चीज़ें देने चाहते हो अपनी मम्मी को, अच्छे नए गिफ्ट दिलाने चाहते हो, कुछ नई चीज़ें दिलाना चाहते हो, आप अपनी फैमिली का ख्याल रखना चाहते हो, पैसे इंडिया भेजने का। ऑब्वियसली आप अपने लिए तो नहीं कर रहे होंगे ये सब, अपनी फैमिली के लिए ही कर रहे होंगे। इतना तो मेरे को यकीन है भाई ये हर इंसान पे। सो यार सोच के आओ, अच्छे से पूरा अच्छा माइंडसेट बना के आओ, सही तरीके से आओ। और अगर ये आपको ऐसा ऐसा लग रहा है ना कि और जर्मनी में आने से भाई बहुत ज़्यादा पैसे वाले तो नहीं बन जाओगे। हालाँकि आपकी फैमिली कंडीशन जो इंडिया में थी उससे अच्छे हो जाओगे, है ना? तो वही है कि उसके लिए भी भाई, और जर्मनी में अगर जर्मन लैंग्वेज अगर सीख के आ रहे हो तो भाई आपने, मैं बोलूँ एक बॉटम जो, आप 80% बंदों से आगे हो, 80% बंदों से आगे हो जिसको जर्मन लैंग्वेज आती है। 80% बंदों से आगे हैं। हालांकि ऐसे भी बंदे हैं ना, जर्मन लैंग्वेज आती है मेहनत करते हैं नहीं, उनका भाई जो बंदा मेहनत नहीं कर रहा ना उसका ज़िंदगी में उसका कहीं पे भी कुछ नहीं हो सकता। तो ये एक चीज़ है। तो मेहनत करनी बहुत ज़रूरी है। तो मेहनत का तो भाई कोई शॉर्टकट है नहीं। और जितनी स्किल्स यहाँ पे आके ऐड कर सकते हो, या फिर मैं तो ये बोलूँगा ये जो जर्मन वाली जो सॉफ्ट स्किल है ना, ये भाई जर्मनी में बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम अगर A2 तो करके आ रही हो तो आ ही जाओ भाई। A2 तो करनी करनी है। B1 करो, B1 कर लिया तो अच्छा हो जाएगा, और B2 कर लेगा तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता। तो भाई लैंग्वेज के लिए मैं बोलूँगा कि लैंग्वेज प्लीज़ करके आएँ। दूसरी चीज़ मैं ये भी बोलूँगा, आपको रिकमेंड करूँगा कि जैसे अ, अपनी फैमिली की थोड़ी कंडीशंस देख के आएँ, और इधर आने के बाद में एक एक मिनट को कीमती समझें। ऐसे ना समझें कि आज मैं इस दोस्ती को भूल जाएँ जर्मनी आके। हाँ, अच्छे रिलेशन बनाएँ, एक दूसरों को सपोर्ट करें जर्मनी में आके। इंडियन कम्युनिटी से मेरे को स्पेशली रिक्वेस्ट है, स्पेशली जो अपने बंदे जो नॉर्थ की साइड के आते हैं उनसे स्पेशली रिक्वेस्ट है कि एक दूसरे का भाई सपोर्ट करें जितना हो सके उतना। क्योंकि साउथ वाले बंदे तो भाई सपोर्ट करते हैं भाई, सही बताऊं तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। साउथ वाले बंदों को तो मैं दिल से ये चीज़ की रिस्पेक्ट है कि वो इतना ज़्यादा एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। नॉर्थ के बंदे हैं अपने, वो थोड़े कम सपोर्टिव होते हैं। बाकी भाई मतलब अच्छे कनेक्शंस बनाएं, और अपनी फैमिली का ध्यान रखें। और भाई मेरा तो इंटेंशन यही है ना, आप जर्मनी आओ तो आप पार्ट टाइम जॉब भी लगो भाई, आपके अच्छे काम हो। जर्मनी एक बहुत सुंदर और बहुत प्यारी कंट्री है भाई। और मैं बोल रहा हूँ दुनिया के अंदर ऐसी कोई भी कंट्री नहीं है जो जर्मनी की जितनी आपकी रिस्पेक्ट करती होगी, जो जर्मनी के जैसे आपको अपॉर्चुनिटीज़ देख पाएगी। ऐसी कोई भी कंट्री वर्ल्ड के अंदर ना के बराबर है आज की डेट में। बस इसकी कुछ डिमांड्स हैं जो आपको फुलफ़िल करनी पड़ेगी, जिनका कोई शॉर्टकट नहीं है, जैसे कि जर्मन लैंग्वेज, जैसे कि थोड़ी मोटी आपकी स्किल्स हो गई, अपनी सब्जेक्ट्स वगैरह से जुड़ी हुई। इन चीज़ों का कोई शॉर्टकट नहीं है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, सारी चीज़ें करें। यहाँ पे आके एक एक मिनट का हिसाब रखें भाई। अंदर से लेके आना पूरा जज्बा, किसी और बंदों पे डिपेंड ना होए। मैंने ऐसे बंदे भी देखे हैं कि रूम भी मेरा तो वही दोस्त देख देगा, चीज़ें मेरी वही दोस्त से है, वो क्या नाम, वो दोस्त बैठा है, वो बैठा है। किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं। हालांकि कनेक्शंस बनाएं, डिपेंडेंट किसी पे नहीं होना आपने। तो और भाई एन्जॉय करो, चिल मारो, बहुत प्यारी कंट्री है, मज़ा आएगा आपको रहने में। और मोटिवेट करने के लिए भी नहीं है ये वीडियो, ता मैं ये बोलता हूँ कि डीमोटिवेट करने के लिए भी बिल्कुल कोई इंटेंशन नहीं है, जीरो इंटेंशन फॉर डीमोटिवेटिंग यू। बहुत प्यारी कंट्री है, बहुत अच्छी कंट्री है, ब्यूटीफुल कंट्री है, मेरी तो फेवरेट कंट्री है वर्ल्ड के अंदर। और आप लोगों का मेरे को पता नहीं, आप लोगों की होपफुली अगर आप जर्मनी आ रहे हैं तो फेवरेट कंट्री होगी, क्योंकि भाई क्वालिटी के नाम से जानी जाती है। क्वालिटी ऑफ लाइफ,
क्वालिटी ऑफ एवरीथिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑल एवरीथिंग सबसे बेस्ट कंट्री है भाई, मैं तो ये बोलूँगा। मैं क्योंकि मेरी फेवरेट है। आपकी फेवरेट अगर ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया बहुत सुंदर कंट्री है, बहुत प्यारी कंट्री है। तो भाई आप अपनी चॉइसेस भी देखें, आपको क्या चाहिए। भाई मैं एक बात बताऊँ, जर्मनी में ऐसे प्रोफेशंस की जैसे नर्सिंग हो गया, जैसे ये अपना आईटी हो गया, है ना, इनके अंदर डिमांड ज़्यादा है। आप अगर इस टाइप के बंदे हो जो पार्ट टाइम जॉब करने वाले हो, मैं बोलूँगा भाई ऑस्ट्रेलिया निकल जाओ। ऐसी सी कंट्री निकल जाओ ना। ऑस्ट्रेलिया के अंदर बहुत सारे ऐसे रूट्स होते हैं जिनके अंदर आप प्लम्बिंग वगैरह का कोर्स कर लेते हैं, डायरेक्ट पीआर मिल जाती है। गाड़ी वगैरह का काम करते हो, डायरेक्ट पीआर मिल जाती है। कनाडा के अंदर ट्रकिंग में बहुत पैसे हैं, जर्मनी में ट्रकिंग में पैसे नहीं हैं, कम पैसे हैं, बहुत कम पैसे हैं। जितने से मैं मिला हूँ उन्होंने यही बोला है कि कम पैसे हैं ड्राइवर से, जो एक्चुअली में करके छोड़ चुके हैं उन जॉबों को, उनसे, है ना। तो थोड़ा बहुत भाई मैं भी इधर रहते मेरे को टाइम हो गया, मेरे को भी थोड़ा एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस के साथ ही बता रहा हूँ सारी चीज़ें। और मैं ये वीडियो को ना तो एडिट करूँगा, एकदम रॉ जाने वाली है ये वीडियो। देखता हूँ कि अगर रिस्पॉन्स आएगा तो आगे से कोई वीडियो बनाऊँगा, ना रिस्पॉन्स आया तो वीडियो भी नहीं बनाऊँगा। भाई मेरे को यूट्यूब से कोई पैसा नहीं कमाना भाई, मैं तो यहाँ पे आप लोगों की हेल्प करने के लिए हूँ। और मैं ये कोशिश करूँगा कि जर्मनी की जो भी रियलिटी हो वो प्रॉपर बता पाऊँ। कोई मेकओवर नहीं वीडियो में, कोई कुछ भी नहीं, पूरी की पूरी। कोई भी अगर क्वेश्चन हो जर्मनी से रिलेटेड प्लीज़ कमेंट डाउन करें। आपका भाई यहाँ पे बैठा है, आपका भाई पक्का आपको रिप्लाई करेगा, पक्का। मतलब मैं यार ये तो नहीं बोल सकता कि मैं कोई बहुत ज़्यादा मैसेज आ गया उनका रिप्लाई कर सकूँगा, लेकिन हाँ मैं अगर नेक्स्ट वीडियो अगर आपके कोई क्वेश्चंस होंगे, ज़रूर मैं कोई वीडियो बना दूँगा या आपको कमेंट में रिप्लाई कर दूँगा। और आपकी पूरी पूरी हेल्प करने की पूरी मेरी इंटेंशन एकदम प्योर है। और मतलब मैं कोशिश करूँगा सारी तरीके से हेल्प करने की। यहाँ आके आपने, मैं सारी चीज़ों के मतलब रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। घर ढूँढने वाले की कुछ भी, आपके एक्स वाई जेड कोई भी किसी भी चीज़ की अगर आपको ज़रूरत है तो, मतलब ज़रूरत तो नहीं बोलूँगा भाई, देख इतना तो नहीं कर पाऊँगा, मैं कोई एजेंट नहीं हूँ। बट हाँ, तेरे क्वेश्चंस के अगर कोई आंसर हैं, आप लोगों के क्वेश्चंस के कोई अगर आंसर्स हैं तो मैं पक्का देने की कोशिश करूँगा। और मैं थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका टाइम मेरे लिए बहुत ही प्रीसियस है और इस टाइम की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ भाई। और मेरी वीडियो देखने के लिए वेरी वेरी थैंक यू, क्योंकि ऑब्वियसली आपका टाइम बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस है और मैं इसकी रेस्पेक्ट करता हूँ। और मैं भी ये देखूँगा कि मैंने जो भी वीडियो के अंदर, है ना, इतने एफर्ट्स डाले हैं तो आप इन चीज़ों को थोड़ा सीरियसली लेंगे और थोड़ा सीरियसली इस पे वर्क करेंगे। और जर्मनी भाई, जर्मनी और मैं बोलूँगा देश से बाहर आना एक नॉर्मल मिडिल क्लास बच्चे के लिए बहुत ही एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है। जर्मनी जैसी कंट्री, यूएस जैसी कंट्री, सारी कंट्रीज़ के लिए मैं बोलूँगा जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री हैं, जैसे कि और अलग हैं, या फिर जो अच्छी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनमें जाना, ये आपकी ज़िंदगी का एक बहुत अच्छा मौका भी हो सकता है और बहुत बुरी यार वो भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन what kind of things you can deliver on the table, right? So भाई खूब, और भाई इधर आ गया ना, इधर की कल्चर में घुसो भाई, इधर की कल्चर में घुसो, इनको अच्छे से रेस्पेक्ट करो, इधर के लोगों को इनकी लैंग्वेज में बात करो, अडॉप्ट करो भाई। ऐसे ही फुद्दों की तरह ना घूमो, इंडियन इंडियन से ही मिल रहा है, ये है वो है। मैं तो बोलूँ भाई इंडियंस की ना इतनी रेस्पेक्ट होनी चाहिए कि इंडियंस गोरों के साथ उठे बैठे हैं, इंडियंस की मतलब ये इंडियंस के साथ उठना बैठना पसंद करें भाई। अपने वाले लोग घुसते नहीं है भाई, एक झुंड बना के खड़े रहते हैं, कितनी जगह मैंने देखा है भाई। अपने वाले लोग तो एकदम ही मतलब साइड में हो जाते हैं भाई। और ये इतने अच्छे लोग हैं भाई, इंडिया से, इंडिया के जो लोग हैं उनसे ज़्यादा हम्बल, उनसे ज़्यादा अच्छे लोग भाई इधर मतलब एग्जिस्ट करते हैं। आपको देख के बड़ा अच्छा लगेगा अगर आप इनके साथ पार्ट टाइम जॉब करेंगे, अगर आप इनके साथ रहेंगे, आपकी रिस्पेक्ट इंडियन से ज़्यादा करने वाले बंदे हैं ये। अनटिल एंड अनलेस अगर आप इनके साथ काम करेंगे, इनके साथ दोस्ती बनाएंगे, इनके साथ घूमेंगे फिरेंगे भाई, जो बंदा यहाँ पे रह रहा है ना कनेक्ट कर पाएगा भाई हर एक पॉइंट से। तो बस यही भाई, आप लोगों की हेल्प करने के लिए मैं यहाँ पे हूँ इस चैनल पे। और मैं कोशिश, पता नहीं यार मैं वीडियो वापस बनाऊँगा भी नहीं, किसी भी चीज़ का नहीं पता है।
और ये डेफिनेटली ये वीडियो अपलोड होने वाली है, क्योंकि मैंने इतने एफर्ट्स डाल चुके हैं, मैं इतना टाइम इस पे वेस्ट कर चुका हूँ, तो ये डेफिनेटली वीडियो तो अपलोड होने वाली है। और मैं आप लोगों के लिए भी, आपके फ्यूचर्स के लिए, आप जर्मनी में आने वाले हो उसके लिए आपको बेस्ट ऑफ, या जर्मनी में, कनाडा में, कहीं पे भी जाने वाले हो भाई, आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आपका वीज़ा आ गया है तो, अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो आप ऑलरेडी रेस का पार्ट हैं भाई। मेरे को पता है, जो बंदा एक बार फॉरेन आने की सोच लेता है ना, उसका कीड़ा जब तक वो जर्मनी या बाहर नहीं निकलता, उसका कीड़ा भी नहीं निकलता भाई। तो सही है। मैं तो ये बोलूँगा अपने परिवार के लिए भाई, जितनी मेहनत हो सके उतनी करें। अपनी फैमिली के लिए जितना भाई, जितने एफर्ट्स डाल सके डालो। और स्पेशली मैं बॉयज़ को बोलूँगा भाई, बड़ी ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके कंधों पे हैं। इन सारी चीज़ों को मैं समझ सकता हूँ, और इसी के साथ मैं वीडियो एंड करना चाहूँगा। बेस्ट ऑफ लक, एन्जॉय योर एवरी पार्ट ऑफ योर लाइफ। और भाई आराम से एन्जॉय करो, और एन्जॉय करो, लोगों को करने दो, इंडिया वालों को, पेरेंट्स को मैं ये बोलूँगा कि एन्जॉय करने दो अपने बच्चों को थोड़ा बहुत। लेकिन इंडिया में थोड़ी, मैं समझ सकता हूँ कि सेफ्टी, सिक्योरिटी, सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। पेरेंट्स के लिए ये भी है कि अपने पेरेंट्स, मैं ये चीज़ मानता हूँ कि ओवर थोड़े सेंसिटिव होते हैं, ज़्यादा ज़्यादा केयर करते हैं, बट ये वो बहुत अच्छी चीज़ है ना। तो थैंक यू भाई, इतना बड़ा लंबा चौड़ा भाषण सुनने के लिए। और मैं ओके देन, बाय बाय, चाओ, सी यू देन, मे बी नेक्स्ट वीडियो।